लंबी लंबी छोड़ के देखें, मेरा कोई फायदा नहीं है। ये इसलिए समझ ले कि अगर 10 लाख आपने लगाया और 70 से 80 लाख रुपया प्रॉफिट, समझ में नहीं आ रहा। वो भी हमें ना कम हुआ प्रॉफिट। अगर हम उसे खुशक करके सेल करते हैं ना, कि जो मार्केट में रेट है, हमने तो 2050 रुपए किलो सेल किया, तो ये हुआ फ्रेश का। अगर हम उसे रख के सेल करते ना, तो वो 1.5 करोड़ का बिकना था। खुशक जब 16,000 रुपए किलो पे रेट चला गया, फिर हमने खुद 14-15 हजार रुपए किलो लेके तो खुद लगाया। एक एक एकड़ पे 70-80 लाख रुपया जो है ना, वो इन्वेस्टमेंट की है। इस साल जो है वो एकड़, मैं तो जिन्होंने लगाया उनको मशवरा दूंगा कि खुशक करें, और जिन्होंने नहीं लगाया उनको मशवरा दूंगा कि फ्रेश बुकिंग जो है ना, जितनी जल्दी हो सकता है, जिसने लहसन लगाना है वो लाजमी कराए। हमने अगर कमाए हैं तो लोगों को मशवरे के लिए और उनके मोटिवेशन के लिए कि यार ये वाकई जीवन का 1 एकड़ 3 से 4 करोड़ रुपया कमा के दे रहा है। और चैलेंज करता हूं कि एक भाई ऐसा निकाल दे जिसने जीवन लहसन लगाया हो और उसे 1 रुपए का भी नुकसान हुआ हो और 3 से 4 गुना मुनाफा ना हुआ हो। कोई एक भाई निकल आए, कमेंट कर दे कि मैंने 1 एकड़ लगाया, मुझे नुकसान हुआ है। जिसने लगाया उसको 4 से 5 गुना मिनिमम जो है ना मुनाफा हुआ है। आम लहसन और जीवन लहसन में क्या फर्क है? इन दोनों में आप आसानी से कह सकते हैं कि जमीन और आसमान का फर्क है। वो 1 एकड़ से आम देसी लहसन 50 मन पैदावार दे रहा है और ये 400 मन प्लस पैदावार दे रहा है। इसकी शेल्फ लाइफ जो है 2 साल की है, उसकी 6 मंथ की है। इसमें न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, कैल्शियम, जो भी लहसन में चीजें होती हैं, आम लहसन से 10 गुना ज्यादा है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये जो जीवन लहसन है, ये आम लहसन से इतना ज्यादा महंगा क्यों है? इसकी क्या वजह है? आम लहसन से इसका महंगा होने की यही वजह कि अगर आज देखे कोई गंदम आ जाती है, ठीक है, जो 1 एकड़ से, या कुछ चावल की फसल ऐसी है जो 50 मन की बजाय 400 मन देगी, तो जब तक वो बीज के लिए इस्तेमाल होगी ना, उसका रेट 40-50 हजार रुपए किलो होगा। ये तो सिर्फ 16 हजार रुपए किलो है, ठीक है। क्योंकि ये आम लहसन, देसी, हरनाई, चाइना खरोटी, किसी भी पाकिस्तानी या दुनिया के तमाम लहसनों से इसकी 8 गुना ज्यादा पैदावार है। और पाकिस्तान के नार्क अदारे ने इसे अल्हम्दुलिल्लाह खुद बनाया। ठीक है, इतना महंगा लहसन किस मार्केट में सेल होगा? पाकिस्तानी मार्केट में ये इजीली सेल होगा? देखिए, ये ही आपका ना बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने स्टार्ट पे पूछ लिया कि ये 16 हजार रुपए किलो सेल कहाँ पे होगा। भाई, ये जितना महंगा लहसन है ना, और जितना इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है, इतना लहसन अगर मंडियों में आए या खाने के लिए इस्तेमाल हो तो 1 हफ्ते में खत्म हो जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ अभी बीज है और बिल्कुल थोड़ा सा है, ठीक है। जैसे जाग होती है ना हमारे पास थोड़ी, अगर हम वो जाग ही पी ले तो दही कैसे जमेगा। ये भी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जाग है। ये जाग जब तक हम लगाएंगे, इसको 4 से 5 साल अगले लगाते जाएंगे, सीड टू सीड सिर्फ इस्तेमाल होगा, फार्मर के से फार्मर के पास जाएगा। और इसकी इतनी डिमांड है कि आप 200 एकड़ कोई एक बंदा लगा ले, अगर कोई सरमायादार है, तो उसका लगाते पटाई के वक्त ही सारा सेल हो जाएगा। इतनी इसकी ज्यादा डिमांड है। सिर्फ यही इसकी वजह है कि महंगा इस वजह से है कि ये चीज आम लहसन से 8 से 10 गुना ज्यादा है, अच्छी है। जब तक बीज के लिए इस्तेमाल होगा, इसका रेट 15-16 हजार, जो ड्राई है ना तुरियों की शक्ल में, उसका यही रहेगा। और फ्रेश का जो है पिछले साल 2 से 3 हजार था, इस साल वो भी 4 से 5 हजार रुपए किलो पे जाएगा। नादर साहब, मुझे ये बताइएगा कि जीवन जो लहसन है, ये आम लहसन के मुकाबले में कितना तेज है? आम लहसन के मुकाबले में इसमें हर जो न्यूट्रिएंट होता है ना, वो ज्यादा है। और इसकी जो स्मेल है, इसका जो टेस्ट है, बिल्कुल देसी लहसन जैसा आप कह सकते हैं, या उससे अच्छा हो सकता है। उससे अगर कहें कि कोई पॉइंट कम है, वो मैं नहीं मानता। हमारे घर वाले मेरे कहने के बावजूद कि अभी महंगा इस्तेमाल ना करें, बीज के लिए इस्तेमाल हो रहा है, फिर भी वो डालते हैं। तो आम देसी लहसन और इसमें कोई फर्क नहीं है। ठीक है, अभी हम जिस मुकाम पे खड़े हैं, मुझे ये बताइएगा कि ये कितने एकड़ में आपने जीवन लहसन लगाया हुआ है? हमने 2 जगह पे लगाया है, सियालकोट में, एक मुंडेकी के पास लगाया और एक पीरोचक में। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 1 एकड़ लगाया और वहां पे हमने 11 एकड़ लगाया। टोटल 12 एकड़ इस साल हमने अल्हम्दुलिल्लाह लगाया। 1 एकड़ पे कितनी इन्वेस्टमेंट आती है टोटल? 1 एकड़ पे इसकी सिर्फ और सिर्फ बीज की इन्वेस्टमेंट है कि बीज जो है जीवन लहसन का, वो 70 लाख का, 60 से 70 लाख का 1 एकड़ का आएगा। और ऊपर जो खर्चा है वो 2 से 3 लाख है, वो कोई खास नहीं है। और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह इस साल जो है वो 7 से 8 करोड़ रुपया जो है वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट है, ये 10 से 12 एकड़ की। 1 एकड़ पे कितनी इन्वेस्टमेंट आती है? 60 से 70 लाख मिनिमम। अगर हम जो मौजूदा या जो वो मांग रहा है हमसे, डिमांड कर रही है जमीन, उतना सीड लगाते हैं 15 से 16 मन। 1 एकड़ पे 60 से 70 लाख रुपया खर्चा आता है।
और केयर क्या करनी पड़ती है? केयर इसकी आम जो किसान भाई हैं लगाने वाले उनके लिए आसान है कि देसी लहसुन और इसकी केयर में कोई फर्क नहीं है। और ये इतना मजबूत है कि ऊपर से अगर इसे बकरियां खा जाएं, पानी में डूबा रहे, फिर भी ये बहुत अच्छी पैदावार देता है। 250-300 मन ये फिर भी 1 एकड़ से पैदावार दे। लेकिन अगर आप इसकी बेजल डोज, खाद्य वगैरह स्प्रे इसको टाइम पे करते हैं तो ये फिर आपको 400 मन प्लस जो है वो पैदावार देगा। ड्रिप इरीगेशन पे 500 मन पे भी जाएगा। देखिए जी, जितनी किसी की पॉकेट इजाजत दे, जिन्ना तुहां गुड़ पाना है मिठा होना ही होना है, ठीक है, उदों ਵੱਧ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਥਾਂ कवर करना है, जिन्ना कपड़ा है। लेकिन लगाएं हर भाई, जिसके पास 1 किलो के पैसे हैं वो 1 किलो लगा ले, अपने लान में लगा ले। काफ़ी खतून ने मेरे साथ रब्ता किया है, उन्होंने 2-2, 3-3 किलो मेरे से लिया और मैंने दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। और उन्होंने अपने घर काश्त किया इस साल। तो आप थोड़े से स्टेप लें, एक मरले से लें, एक कनाल से लें, 1 एकड़ से लें, लेकिन ले लाजमी, क्योंकि ये लहसन है, ये नई चीज़ है। जो आउट ऑफ कंट्रीज हैं, बाहर के मुल्क हैं, उन्होंने, मैं कहता हूँ, जब ये लहसन वाफर मिकदार में हुआ, हमारे मुल्क में छोड़ना ही नहीं। हमारे मुल्क में ना अच्छा फल मिल रहा है, ना अच्छी सब्जी मिल रही है, ना कोई अच्छी मशीन मिल रही है, कुछ भी अच्छा नहीं मिल रहा। जो यहाँ पे अच्छा बनता है वो बाहर चला जाता है। और ये अच्छा है, इसने भी यहाँ नहीं रुकना, इसने भी बाहर इंपोर्ट होना है, एक्सपोर्ट करना है। इन्होंने आगे ये इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर से लहसन अपने खाने के लिए। तो किसान बेचारा जो है वो भी ऊपर आएगा, बिल्ड अप होगा, उसकी भी जो हड्डी है ना वो मजबूत होगी। सर मुझे ये बताइएगा कि मिनिमम कितने पैसों से ये बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है? देखें जी, ये मिनिमम आपने जितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, 1 किलो आप 15-16 हज़ार का रहा है, ठीक है। और अभी फ्रेश इसका 4-5 हज़ार पे जाना है मई में जाके। अभी इसका रेट फ्रेश का 2500 रुपये किलो है, ठीक है। स्टार्ट ही 2500 पे हो गया जो फ्रेश बुकिंग हो रही है। तो आप बेशक 10 किलो से ले लें, 1 किलो फ्रेश किसी से ले लें, 2 किलो ले लें, जितना आप चाहें उतना ले सकते हैं। लेकिन ये मैं दावा करता हूं कि जो पहले साल 1 किलो या 10 किलो लगा लेगा ना, अगले साल इंशाल्लाह वो अपना घर भी बेचेगा, गाड़ी होगी वो बेचेगा, कहीं से लोन मिलेगा वो लेगा, जेवर घर जो भी बिक सका ना वो बेच के सारा जीवन लगा देगा। क्योंकि जो 1 लाख लगा के आगे 10 लाख कमाएगा, 10 हज़ार लगा के 1 लाख कमाएगा, आप मान सकते हैं कि कैसा पॉसिबल है वो 7 मिनट बाद अपनी हर चीज बेच के उसमें नहीं लगाएगा। ठीक है नादिर साहब, मुझे ये बताइएगा कि इसका सीजन कब से स्टार्ट होता है? इसका सीजन देखें जी, लगने के जो टाइम है वो अक्टूबर है, ठीक है, सितंबर है और अक्टूबर। और पटाई जो है अप्रैल के लास्ट और मई के मिड तक जो है ना इसकी होती रहती है। बाकी जो दिन है सारे मई से लेके सितंबर तक वो इसके खुशक करने के दिन होते हैं, जो इसको स्टोर रूम्स में रख के तो इसकी जो है वो हिफाजत की जाती है। ठीक है, जो लोग इसका कारोबार स्टार्ट करेंगे जब फसल तैयार हो जाएगी तो वो आपके पास भी सेल कर सकते हैं? देखें जी, जिस भाई से मैंने लिया था ना लहसन पहले साल, उसने मेरे से अभी पटाई नहीं थी शुरू हुई, 2 मंथ पहले ही सारा खरीद लिया था, ठीक है। अब जिन भाइयों को मैंने सीड दिया है, और अल्हम्दुलिल्लाह 2 से 3 भाई ऐसे हैं जिनके साथ मैंने बुकिंग शुरू कर दी है, ठीक है। लेकिन एक गांव में जो बंदा खुद लगा लेता है ना, और पता चल जाता है कि इसने 1 एकड़ लगाया है और इसको 2 से 3 करोड़ रुपया जो है वो मुनाफा आया है, तो उस गाँव में फिर कम से कम 50 बंदे होते हैं वो ही लहसन लगाने वाले। ठीक है नादिर साहब, जो खुद नहीं लगाना चाहते, जो बुकिंग करवाना चाहते हैं, ठीक है, खुद काम नहीं करना चाहते, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उसका क्या तरीका कार है? इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ लाहौर से 2-3 भाई हैं, पेशावर से हैं, उन्होंने हमारे पास ही लगाया है। 35% प्रॉफिट हमारा है, 65 उनका, खर्चा सारा उनका निकाल के सीड का। और इसमें लोग कोई अच्छा बंदा आपको मिले, उसके साथ स्टाम्प पेपर करें, लिख बना लें, वीडियो वगैरह बना लें, उसके पास लगाएं, उसकी ज़मीन पे लगाएं। और आप फ्रेश बुकिंग है, अगर कोई सरमायादार के पास पैसे हैं, आज हम नवंबर में वीडियो बना रहे हैं, नवंबर में 2500 रेट है, 2400 है, 2300 है अथेंटिक बंदे के पास, इससे जो काम है वो सारे 2 नंबर बंदे हैं। तो आप अगर बुकिंग करवा लेते हैं 40-50% एडवांस दे के, मई में जाके 5-6 मंथ बाद वो ही लहसन आपका 5000-4000 पे सेल होगा। 10 लाख लगा के 40 लाख आप ये कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप सीड लगाते हैं 10 लाख का लेके, या 1 लाख से 10 लाख, 10 लाख से 1 करोड़, 1 करोड़ से 10 करोड़, ये आप अल्लाह के फजल से कम कमा सकते हैं। नादिर साहब, मुझे ये बताइएगा कि G1 लहसन की पाकिस्तान में जो काश्त है, इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई? देखो जी इरफान भाई, पाकिस्तान अपना ਜਿਹੜਾ लहसन है ना थोम 20% तो 22% अपने घरों खा रहा है, अपना ला के खा रहा है। 78% लहसन, 70 तो 78% बाहरों इंडिया को मंगवा रहा है, ईरान को मंगवा रहा है, चाइना को मंगवा रहा है, उन्होंने पैसा वਟਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲਸਣ ਬਾਹਰੋਂ ਆਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਡੀਲਰ ਬੈਠੇ ਨੇ
ਆੜਤ ਲਈਏ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਗਰ 3 ਅਰਬ ਦਾ ਲਸਣ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ 1 ਅਰਬ ਉਹਨਾਂ ਖਾਣਾ ਤੇ 2 ਅਰਬ ਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਖਰੀਦਣਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਜਦੋਂ ਆਵਾਮ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਆਉਣਾ ਫਿਰ 1-2 ਅਰਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ। ਆਵਾਮ ਨੂੰ 3-4 ਅਰਬ ਦਾ ਲਸਣ 'ਚ ਹੀ ਸਿਰਫ ਚੂਨਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 1,81,000 ਟਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਖਪਤ ਹੈ ਲਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਦਾ 40 ਤੋਂ 50,000 ਟਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਜੀਵਨ ਲਸਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈਏਗਾ, ਹਲੇ ਤੇ ਇਹ ਲੱਗਾ 6 ਤੋਂ 7,000 ਏਕੜ ਤੇ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 8 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਏਕੜ ਦੀ ਹੈ। 3 ਤੋਂ 4 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟੁਰ ਗਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਹੋਈਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੋ 5-7 ਅਰਬ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਬੇਬੀ ਸੀਡ ਲੱਗਦਾ ਕ੍ਰੋਮ, ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਕਿਲੋ ਦੀ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਸਟ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲਸਣ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰ ਲਓ ਨੈਟ ਤੇ, ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗਦਾ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੀ ਸਿਰਫ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜੀਵਨ ਲਸਣ ਲਾਇਆ। ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਮਰਲੇ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਲੈ, ਇੱਕ ਕਨਾਲ ਤੋਂ ਲੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਸਣ ਉਹਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ 8 ਕਿੱਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇਣੀ ਹੈ 400 ਮਨ ਦੀ, ਇਹ 1 ਕਿੱਲੇ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤਾਂ ਨੂੰ ਖੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਗ੍ਹਾ ਘਟਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲਸਣ 8 ਏਕੜ ਜਿੱਥੇ ਦੂਜਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ 1 ਏਕੜ ਉਨੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਟੇਸਟ 'ਚ ਵੀ ਅੱਛਾ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ 'ਚ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਭਾਲਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਲਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਮ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਗਰ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ 1 ਕਿਲੋ ਲਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਦੀ ਹੁੰਦੀ? ਹਾਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਸ਼ੋ ਪੂਰੀ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ 1 ਕਿਲੋ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਸ਼ਕ ਲੈ ਕੇ ਲਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ 20 ਤੋਂ 25 ਕਿਲੋ ਅੱਗੋਂ ਫਰੈਸ਼ ਨਿਕਲੇਗਾ ਗਿੱਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੜਾਂ ਤੇ ਭੂਕਾਂ ਸਮੇਤ ਤੁਹਾਂ ਪੁੱਟਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਈਏਗਾ 1 ਕਿਲੋ ਦਾ 8 ਤੋਂ 10 ਕਿਲੋ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੁਰੀ ਲਾਣੀ 8 ਤੋਂ 10 ਤੁਰੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ। ਮਿਨੀਮਮ 8 ਕਿਲੋ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂ, ਮਿਨੀਮਮ 8 ਕਿਲੋ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੁਰੀ ਲਾਣੀ 8 ਤੋਂ 10 ਤੁਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਗੋਂ ਬਣ ਜਾਣੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਹੋਣਾ 8-10 ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ 8 ਤੋਂ 10 ਕਿਲੋ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਤੇ 1 ਏਕੜ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ 8 ਏਕੜ ਲੱਗਣਗੇ। ਇੱਕ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ 8 ਕਨਾਲਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਮਰਲਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ 8 ਮਰਲੇ ਲੱਗਣਗੇ। 1 ਏਕੜ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 8 ਏਕੜ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ 64 ਏਕੜ। ਅਗਰ 1 ਕਰੋੜ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਖੁਦ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੀਸਰੇ ਸਾਲ ਬੰਦਾ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਲੱਖ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। जीवन लहसुन का बीज कहाँ से मिलेगा और इसमें कोई 2 नंबरी तो नहीं है? 2 नंबर बीज तो नहीं आता इसमें? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੋਈ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, 2 ਨੰਬਰ ਬੰਦੇ ਉਹ 'ਚ ਪਹਿਲੋਂ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਨੇ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਫਰੈਸ਼ ਪਟਾਈ ਕਰਕੇ ਲਵੋ। ਫਰੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਝਲਕੀਆਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਅਸਲ ਕੁਆਰ ਗੰਦ ਲੰਗਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੌਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਈ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਫਰੈਸ਼ ਲਵੋ, ਫਰੈਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮਿਕਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਖੁਸ਼ਕ ਲਵੋਗੇ ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਤੁਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਕਸਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਨੰਬਰ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਫਰੈਸ਼ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਵਾ ਲਓ ਜਾਂ ਫਰੈਸ਼ ਫਸਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵੋ, ਪੈਣਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਰੀਦ ਲਵੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਲਵੋ ਜਿਹੜੇ ਅਥੈਂਟਿਕ ਨੇ, 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਲਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1 ਏਕੜ ਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ 1 ਕਨਾਲ ਲਾਇਆ ਹੋਏ ਤੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ 10 ਲੱਖ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ 40 ਲੱਖ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਅਪ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਫੜ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਡੀਲ ਕਰੋ ਪੱਕੀ ਤੇ ਪੇਟੈਂਟ ਕਰੋ, ਸਟਾਂਪ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਿਖੋ। ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ, ਉਹਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਲੰਬੜਦਾਰ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਾਲ ਬਿਠਾਓ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ, ਅੱਛੇ ਗਰੰਟਰ ਵਿੱਚ ਪਾਓ, ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ। ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਪੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੋਹੇ ਤੋੜ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਅਥੈਂਟਿਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ ਜਿਹੜਾ 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਭਾਈ ਆਉਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੂਮਾਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੀਵਨ ਲਸਣ ਲਾਣਾ ਕਿੰਜ, ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਿੰਜ, ਸੇਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਨੰਬਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। नादिर भाई इंशाल्लाह हर तरह की मालूमात देंगे। लास्ट पे कोई मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज दोस्तों को यही देना चाहता हूँ कि जो भी किसान भाई है ना, जिनका किसान के साथ, ज़राअत के साथ राब्ता है, वो बसता है इसके साथ, वो यार जीवन लहसुन की तरफ लाजमी आए। पाकिस्तान अपनी हर चीज़ बाहर से मंगवा रहा है और जो अच्छी है वो यहाँ से बाहर भेजी जा रही है। गंदी से गंदी चीज़ पाकिस्तान में जो गला सड़ा फ्रूट गाँव के और शहरों के लोग वो ही हम खा रहे हैं। हम प्याज जो है, लहसुन है, सब्जियाँ, ये
اینڈ پہ جا کے ہم باہر سے منگوا رہے ہیں. اب جو پیاز آ رہا ہے وہ 300 روپے کلو ہے, انڈیا سے آ رہا ہے, اور وہ ہمارے سے کروڑوں اربوں روپیہ کما رہے ہیں. ہم خود لگانے کے قابل ہی نہیں, وہ ہی گندم منجی ہم لگا کے تو وہ باہر جو جتنی جاتی ہے وہ بھی پھر ہم باہر سے ملکوں سے منگواتے ہیں, پہلے سستی بیچ کے پھر مہنگی خریدتے ہیں. مینجمنٹ نہیں ہے. اس لیے کسان کو چاہیے کہ ان سبزیوں کی طرف آئے, اس میں کوئی دھوکہ نہیں, کوئی فراڈ نہیں, کوئی دو نمبری نہیں. آپ نے اپنے گھر میں لہسن لگانا ہے, آپ کی اپنی زمین پہ ہونا ہے, آپ نے خود دیکھ بھال کرنی ہے, خود آپ نے بیچنا ہے, اور 1 ایکڑ اگلے سال 8 ایکڑ 64 ایکڑ اس کو ملٹی پلائی کرتے جائیں. ایسا آپ کا کمپاؤنڈ بزنس ہوگا کہ آپ 2-3 آنے والے سالوں میں لاکھوں سے کروڑ پتی بن سکتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ نادر صاحب, آپ نے اے آر ویڈیو چینل کو ٹائم دیا ہے. تو کوئی بھی آپ کو انفارمیشن چاہیے تو آپ نادر بھائی سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, یہ آپ کو ساری انفارمیشن دے دیں گے. دیکھ بھال کیسے کرنی ہے, انویسٹمنٹ کتنی کرنی ہے, کیا کیا چیزیں چاہیے, کیا کیا چیزیں ریکوائرڈ ہوگی, تمام تر ڈیٹیلز نادر صاحب آپ کو بتا دیں گے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی. پسند آئی ہے تو ہمارے چینل اے آر ویڈیو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا. سیالکوٹ سے میں آپ سے اجازت چاہوں گا, ملیں گے کسی اور ویڈیو میں.